अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोग को पता है कि बारिश हो रही है और मौसम में काफ़ी जो है नमी भी है और सर्दी की शिद्दत भी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस टाइम पे ना अपने शर्ट को बिल्कुल सील पैक कर देते हैं हर तरफ से और किसी किस्म की भी कोई हवा नहीं लगने देते। तो आप लोग को दिखाने का मकसद है, ये देखना चाहिए मेरा शर्ट है। मेरी आदत है डेली बिला नागा, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर पे शेड है, एक मेरा ऊपर शेड है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं बिला नागा दिन में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फुल स्पीड में यूँ फ़ैन ऑन कर देता हूँ क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। वैसे तो वो सामने विंडो है, वहाँ से हवा इस तरफ आती है और ऐसे विंडो से होती हुई सीधा ये दरवाजे से बाहर, तो वो उधर बड़ी विंडो है, वहाँ से दरवाजे से अंदर हवा होती है और ये सामने ही बिल्कुल ऑपोजिट दरवाज़ा है, यहाँ से क्रॉस होके बाहर विंडो से निकल जाती। वैसे तो हवा की क्रॉसिंग चलती रहती सारा दिन, लेकिन स्टिल मैं दिन में को 10 से 15 मिनट के लिए क्या करता हूँ कि दरवाजे दोनों खोल के, दरवाज़ा तो खैर वो खुला ही होता है, विंडो भी बिल्कुल खोल के वो भी खुली होती है, लेकिन जाली भी पीछे करके मैं तो फुल स्पीड में भी डिजिटल फ़ैन ऑन कर देता हूँ। ये क्या करता है कि इधर से फ्रेश एयर को सक करता है और उस तरफ क्रॉस कर देता है। अब अगर आप ये काम नहीं करेंगे ना तो इसका आपको नुकसान ये होगा कि कमरे के अंदर जब पुरानी हवा रहेगी, हम फुल सील पैक रखेंगे अपने कमरे को, तो कमरे के अंदर पुरानी हवा जमा हो जाएगी। जब हवा अंदर से पुरानी नहीं निकलेगी तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बर्ड सांस लेगा, हम सांस लेंगे और चीज़ें हैं कमरे के अंदर, तो कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऊपर जाता जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। और जब कुछ दिनों बाद या 2-3 दिन बाद कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होने की वजह से रूम में बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब बैक्टीरिया पैदा होगा आपको कमरे में खड़े होकर स्मेल भी आएगी, सफोकेशन भी फील होगी। तो ये जो सफोकेशन हमें फील होती है ना, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर जो होता है, एयर प्रेशर एयर प्रेशर समझ लें कि कमरे में हवा का जो प्रेशर है ना वो दरमियाना होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ज़्यादा हाई हो जाएगा, वो ज़्यादा हाई किस केस में होगा, जब हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी। वो ज़्यादा लो कब होगा, गर्मी के दिनों में एयर प्रेशर काफ़ी लो हो जाता होता है। तो अगर हम एयर प्रेशर को मेंटेन नहीं करेंगे, कमरे में सफोकेशन होगी, सफोकेशन की वजह से बैक्टीरिया पैदा होगा, बैक्टीरिया हमारे अंडों का सत्यानाश करके रख देगा, हमारे पास टोटल डेड इन शेल आएगा। तो आप ये देख लें कि ये मेरे बॉक्सेस लगे हुए हैं माशाल्लाह। ठीक है, ये रूम में मैंने रखे हुए हैं बर्ड्स, तो आल तो रूम में बर्ड रख के यूँ फर्स्ट फ्लोर पे रख के भी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे पास एक भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डेड इन शेल नहीं हुआ। जितने एग्स आए हुए हैं सारे के सारे एग्स ठीक हैं और सारे के सारे माशाल्लाह ताला फर्टाइल हैं। ठीक है, ये एक और टिप देता चलूँ कि ये मैंने एक बाहर रखा हुआ है क्वारंटाइन एरिया। मैं जो भी कोई बर्ड बाय करता हूँ, पहले ये केज बाहर था, अंदर नहीं था, लेकिन चूँकि अभी सर्दी है तो फिर इसलिए इसको मैं अंदर ले आया हूँ, वरना ये बाहर ही होता है। तो जो नया बर्ड आता है वो 30-40 दिन के लिए यहाँ पे क्वारंटाइन होता है, उसके बाद जो है ना वो अंदर शेड में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। सेम इज़ द केस विद माई अपर शेड। मैं आपको अपना ऊपर वाला दूसरा शेड भी दिखाता हूँ कि मैं वहाँ पे कैसे मैनेज करता हूँ। ये मेरा ऊपर वाला शेड है। ठीक है, आल दो ये मौसम आपके सामने है, देख लें, सबको पता है लाहौर में बारिश हो रही है, तो फुल बादल हुआ है। अभी भी इधर भी अभी बस बारिश होके हटी है, ये देखने पानी खड़ा हुआ है सारा अभी भी। तो ये मैंने स्टिल सिर्फ जो मेन विंडो है वो मैंने बंद कर दी है, और जो ये मेरा दरवाज़ा है, ये डबल दरवाज़ा है, पीछे ग्रिल है, आगे ये सॉलिड दरवाज़ा लगा हुआ है। तो ये दरवाज़ा खुला हुआ है, विंडो बंद है, और यहाँ से ये वाली विंडो, वो जो थर्माकोल पड़ा हुआ है उसके साथ तकरीबन 1.5 बाई 1.5 का खाना खाली है। तो यहाँ से हवा एंटर हो रही है और वो दरवाजे से हवा बाहर आ रही है। ठीक है, यहाँ फिर इधर से एंटर होती है और वहाँ से बाहर आती है। तो स्टिल दो, चाहे जितनी मर्जी सर्दी है, जितनी मर्जी ठंड है, मैंने दरवाजे खिड़कियाँ बंद नहीं किए हुए, और वही जो डेली रूटीन है मेरी, वही रूटीन स्टिल अभी भी चल रही है। दरवाज़ा खुला हुआ है, क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है, और अगर ये चीज़ रहेगी तो इंशाल्लाह ताला ना बैक्टीरिया आएगा और ना आपके पास डेड इन शेल का इशू आएगा। चिक मेरी वैसे तो डेली सुबह तकरीबन 9 बजे से लेके शाम मगरिब तक ऊपर होती है, लेकिन चूंकि आज बारिश हो रही थी, कल भी बारिश थी, तो चिक सिर्फ नीचे है विंडो की, बाकी वो दरवाज़ा और ये दरवाज़ा, ये कल भी सारा दिन बारिश होती रही, दरवाज़ा खुला ही रहा है। तो वी शुड मेंटेन प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन इन आवर शेड। इंशाल्लाह ताला आपके पास कभी भी जो है ना वो डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा, और आल दो ना ही आपके टेम्परेचर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं इवन तो आपको टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ, लोग टेम्परेचर से बहुत घबराते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये मेरा MI मीटर है, ये देखिए, अगर आप लोग को नज़र आ रहा हो तो, हाँ 15.5 टेम्परेचर है, 90% ह्यूमिडिटी है। तो ये जो ह्यूमिडिटी इतनी हाई हुई हुई है ना, ये टेम्परेरी है, और ये
सिर्फ बाहर जो मौसम में बारिश है ना, उस वजह से ह्यूमिडिटी हाई है। तो ये टेम्परेरी है, ये इंशाल्लाह जैसी बारिश खत्म होगी और टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा तो इंशाल्लाह ताला ये ह्यूमिडिटी खुद ब खुद जो है ना वो नीचे आ जाएगी। सो ये देख लें, बर्ड्स भी सारे बिल्कुल बेहतरीन फिट, बजरी तक जो है ये बिल्कुल दरवाजे के सामने है, बट ऑल दो दे आर वेरी फाइन, हेल्दी एंड एक्टिव। तो उम्मीद करता हूँ जी ये 4-5 मिनट की वीडियो है, ये आप सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि ज़रा सा टेम्परेचर नीचे गया है, ज़रा सी बारिश आई तो चलो जी बंद कर दो हर चीज़ और पैक कर दो और ये कर दो और वो कर दो, वो गलत प्रैक्टिस को आप लोग अवॉइड करेंगे और अपने बर्ड्स को बचा के रखेंगे। इस दुआ के साथ जी अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियों का मामला फरमाए और अच्छी ब्रीड अता फरमाए और सीज़न में होने वाली तमाम नागहानी हादसात से हमको बचाए। आमीन जी, अल्लाह हाफ़िज़।